Dear students, welcome to all of you in our PKG group of institutions. Myself, Deepak Saini, Assistant Professor at PKG College of Engineering and Technology. Today, we have to discuss about the syllabus of diploma students means syllabus discuss करने वाले हैं आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। जो बेसिकली हमारे पास सिलेबस है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का, दिस सिलेबस एक्वायर 4 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट कंटेन्स 2 चैप्टर्स एंड दैट नेम आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, किस तरह से एटम्स की जो फॉर्मेशन हुई है, किस तरह से जो एटम्स के अंदर अवेलेबल होने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स अवेलेबल है. केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स, एनर्जी दैट अकम्पनीज इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस. दैट मीन्स जो भी मैटर होता है, बेसिकली मैटर क्या होता है? अगर मैटर के बारे में बात करें, anything which occupies space and have mass is said to be matter. Matter are made up of 5 basic elements and these 5 basic elements are known as पंच तत्व: air, earth, fire, sky and water. ठीक है, तो जो मैटर के बारे में स्टडी करना है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना है, उसको हम स्टडी करेंगे अपनी केमिस्ट्री की ब्रांच में. ठीक है, और केमिस्ट्री जो है एक सेंट्रल साइंस का रोल प्ले करती है. केमिस्ट्री जो है अदर ब्रांचेस से काफ़ी ज़्यादा लिंक रखती है. जैसे कि बात करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी लिंक में है, बायोलॉजी से भी लिंक में है. फिजिक्स से जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो सब फ्यूल से चलते हैं, और फ्यूल किसकी देन है? केमिस्ट्री की. ऐसी बायोलॉजी में बात करते हैं, बायोलॉजी में भी जो वर्क होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस. लाइक ओशियोनोग्राफी. मेडिसिन के अंदर बात करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जैसे लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोन, जो कि कैंसर थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसी एक मेडिसिन है एजीटी, एजिडोथाइमिडीन, जिसका हम यूज़ करते हैं एड्स विक्टिम के लिए. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एटम्स? नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली एटम्स है क्या. सेकंड यूनिट्स में, सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एटम है क्या. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. उसे हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. जो भी मैटर हमारे पास अवेलेबल है, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर का. शॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स and the building blocks of houses, like that of houses are made up of bricks. In similar manner we can say that matter are made up of atoms. First atomic theory was given by John Dalton. सबसे फर्स्ट जो बेसिकली थ्योरी है एटम्स के बारे में कि एटम की फॉर्मेशन कैसे हुई और एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में सबसे फर्स्ट जो थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने दी. इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या पोस्टुलेट्स बताई? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. सारे के सारे जो मैटर हैं एटम से मिलकर बने होते हैं. एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल्स. लाइक सोडियम. सोडियम का बेसिकली अगर हमारे पास एलिमेंट है, उसके पास जो एटम्स होंगे वो सोडियम टाइप्स के ही होंगे. ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स. डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के पास अपने टाइप्स के एटम्स होंगे, बट आपस में वो डिफरेंट होंगे. एटम्स कैन एंगेज इन केमिकल रिएक्शंस. एटम ही क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड. एटम्स आर इनडिविजिबल. दोस टाइम व्हेन एटॉमिक थ्योरी वाज पब्लिश. इनके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम्स, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस किस तरह से एग्जिस्ट करता है. इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया कि किस तरह से जो न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है. मास ऑफ एन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, और वी नो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, while electrons are revolving around the
nucleus in different energy levels, or we can say that orbits. Okay, planetary modes of atoms like solar systems and Rutherford atomic models. रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ। जिस तरह से सन के अबाउट प्लैनेट्स लाइक अर्थ, जुपिटर, विनस, यूरेनस, नेपच्यून, जिस तरह से वो सराउंडिंग में रहते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में सराउंड करते रहते हैं, सेम उसी तरह से हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद जो मॉडल 1913 में नील बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, कुछ लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम की, उस लिमिटेशंस को दूर किया बोहर मॉडल ऑफ एटम्स में, लाइक दैट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, जिसके बारे में रदरफोर्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी बोहर मॉडल ऑफ एटम्स में। इन्होंने स्पेशली बताया कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, that path are known as orbits. Okay, and when they are moved inside the orbits, they do not lose or gain any amount of energy. In unit second, we have to discuss about chapter 3, that is chemical bonding, and chapter 4 solution. Chemical bonding में basically we have to discuss about the structure of different molecules. How does the atoms combine to form molecules, types of bonding के बारे में, like that of ionic bonding, Lewis structures, covalent bondings, resonating structures के बारे में, octet rule, polar molecules, molecular geometries के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से different molecules की जो structures हैं वो different क्यों होती हैं, and what is the role play by the geometrics. Ionic bond are formed by the more electropositive metals and more electronegative known metals. Like that of sodium is a metal, it can easily lose one electron to chlorine, and chlorine is a known metal which can easily accept electrons. Due to this, the bond formed by the complete sharing of electrons from sodium atom to chlorine atoms, ionic bond are formed. In similar manner, covalent bonds, the bond which are formed by the sharing of electrons are known as covalent bonds. Like that of fluorine, atomic number 9, electronic configuration 27, outermost shell में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। सेकेंड फ्लोरीन एटम्स, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ड्यू टू दिस दे कैन easily overlap and forms complete their octet. In case of water molecules, we have seen that oxygen valence electron is 6, so it require 2 electrons to complete their octet. Due to this, it can easily share with hydrogen atoms. Next chapter, solution. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. Our life is based upon solutions. We can say that our milk, our tea, our water, if we add sugar. Example है sugar dissolving in water. अगर sugar को हम dissolve कर देंगे water में तो हमारे पास एक solution बन जाएगा. Solution contains basically 2 components. First component contains solute and second component contains solvent. The smaller amount that is dissolved in solution, जो भी smaller quantity में available है that is known as solute, and जो चीज large amount में available है that are known as solvent, and the combination of solute and solvent give rise to solution. Example, sugar in water. Sugar is the solute, water is the solvent. Water is the universal solvent. अब basically वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों बोलते हैं? इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम केमिकल्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. ड्यू टू दिस रीजन वाटर आर सेड टू बी यूनिवर्सल सोलवेंट. इन यूनिट 3 वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन एंड फ्यूल्स.
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं हाउ वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी like that of electric cell. In extractions, we have to discuss about the extraction of different metals and fuels. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव सीन दैट आवर TV remotes, watches are completely based upon electrochemistry. Next हम बात करने वाले हैं extractions of different metals. Magnetic separations. Magnetic separation में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमारे पास जो फाइनली ग्राउंड ओर होता है उसको किस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स में से। इस तरह से मैग्नेटिक पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से अलग करके हम मेटल को यहां से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज अगेन आवर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ओर के पार्टिकल्स हैं उसमें से सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए हम इस फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक का यूज करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक आर यूज्ड ओनली फॉर सल्फर। ये सल्फर के लिए एप्लीकेबल है। सल्फर के जो ओर होते हैं उसमें से सल्फर को अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले स्टूडेंट्स फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स लाइक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, दीज आर कंसीडर्ड एज फ्यूल्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेसिकली कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो उसमें से कितनी हीट निकलती है, उसको हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर फ्यूल में। यूनिट 4 कंटेन्स वाटर, ल्यूब्रिकेंट्स एंड पॉलीमर्स। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अभी हमने स्टडी किया भी था। वाटर में क्या होता है, इम्प्यूरिटी ऐड होने की वजह से वाटर 2 टाइप्स का हमारे पास अवेलेबल होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कब होता है, जब उसके अंदर इम्प्यूरिटी ऐड हो जाए। जब वाटर में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की इम्प्यूरिटी जब ऐड हो जाएगी तो हमारा जो वाटर है वो हार्ड हो जाएगा। जबकि सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड नहीं होती। सॉफ्ट वाटर को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जबकि हार्ड वाटर में क्या होता है, हमारे जो सोप्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में। ल्यूब्रिकेंट्स में हम स्टडी करेंगे लाइक ग्रेफाइट के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के जो यूज होने वाले ल्यूब्रिकेंट्स हैं, ठीक है ना। ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करने से क्या होता है, हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका चलना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो लुब्रिकेंट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। बट जहाँ पर हमारे पास जो व्हीकल हैं या मशीन्स बहुत ही लार्ज टेम्परेचर पर जब वर्क करती हैं, उस केस में हम ग्रीस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीस उस केस में इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 में जो लास्ट चैप्टर हमारा है पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स, पोली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स पार्ट। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज है जो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, एंड दैट पार्टिकल्स आर नोन एज मोनोमर्स। दैट मीन्स मोनोमर्स आर कंबाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म्स पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स की अगर बात करें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल यूजेस है, लाइक दैट ऑफ रबर, प्लास्टिक्स, टायर्स। इनमें बेसिकली हम पॉलीमर से काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस लर्निंग।